हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल। हमने फ्यूल और लुब्रिकेंट को शुरू किया है। इंट्रोडक्शन वीडियोज जो फर्स्ट वीडियो था आप देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया फ्यूल और लुब्रिकेंट नाम से। ये जो टॉपिक है ये फ्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन है और हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्यूल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो फ्यूल को जैसा कि हमने डिफ़ाइन किया है कि फ्यूल एक ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जो कि जलने के बाद, बर्न होने के बाद एक अच्छा अमाउंट में हीट रिलीज करे। ठीक है, तो वैसे सबस्टांस जो कि बर्न हो सकते हैं और बर्न होने के बाद हीट प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, वैसे सबस्टांस को कंबस्टिबल सबस्टांस कहा जाता है। और जब ऐसे सबस्टांस जलते हैं, बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उस प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। ओके, तो यहीं से शुरुआत होती है फ्यूल की। यहाँ देखो, अ कंबस्टिबल सबस्टांस कंटेनिंग कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट विच ऑन प्रॉपर बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। एक ऐसा कंबस्टिबल सबस्टांस जिसमें कि कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट के फॉर्म में है, को जब प्रॉपर बर्निंग किया जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वैसे सबस्टांस को, वैसे कंबस्टिबल सबस्टांस को क्या कहा जाएगा? फ्यूल कहा जाएगा। क्लियर है इतना? अब जब यहाँ कंबस्टिबल सबस्टांस की बात हो रही है और कंबशन की बात हो रही है तो सबसे पहले समझते हैं कंबशन क्या होता है। तो किसी भी सबस्टांस का एयर के प्रेजेंस में बर्न होना कंबशन कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे हाथ में जो मार्कर है इसको हमने, अभी तो एयर है ही, हवा है ही, इसको हमने बर्न कर दिया तो हम कहेंगे कंबशन ऑफ मार्कर। ठीक, अभी अगर कुछ पेज है तो जैसे ये पेज है इसको हमने बर्न कर दिया तो हम कहेंगे कंबशन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई कंबस्टिबल सबस्टांस को एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है और हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कंबशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब कंबस्टिबल सबस्टांस के जलने पे प्रोसेस कंबशन कहलाता है तो सर ये कंबस्टिबल सबस्टांस क्या है? व्हाट इज कंबस्टिबल सबस्टांस? तो वैसे सबस्टांस जो कंबशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेट सबस्टांस आर नोन एज कंबस्टिबल सबस्टांस। ठीक है, वैसे सबस्टांस, नाम से पता चल रहा है हमें। तो द सबस्टांस विच कैन बी बर्न इन एयर कैन प्रोड्यूस व्हाट? हीट। जिसे भी एयर में हम जला सकें और हीट प्रोड्यूस कर सकें उसे हम कंबस्टिबल सबस्टांस कहते हैं। ठीक है, तो फिर से हम इस फ्यूल के डेफिनेशन पे आएंगे। फ्यूल का डेफिनेशन क्या है? अ कंबस्टिबल सबस्टांस मतलब एक जलने वाला सबस्टांस जिसमें कि कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है। अगर प्रॉपर बर्निंग किया जाता है तो उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसी सबस्टांस को हम लोग फ्यूल कहते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो, जब फ्यूल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब उसका कंबशन हो रहा होगा। ठीक, जैसे कि फ्यूल को हमने जब बर्न किया, ठीक है, फ्यूल को हमने क्या किया? बर्न किया। तो बर्न जब हम करेंगे तो फ्यूल का थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा और एयर में जो प्रेजेंस ऑक्सीजन गैस है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और फ्यूल का कंबशन करा देगा। तो कंबशन का मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना। तो जब भी हम किसी भी सबस्टांस को, जनरली उस सबस्टांस में अगर कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट है तो जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो CO2, H2O और सम अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि कंबशन प्रोसेस क्या है? कंबशन प्रोसेस एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसा कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमें गर्मी का एहसास होता है। ऐसा गर्मी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट भी होते रहता है
और डाइजेशन ऑफ फूड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा गर्मी लगता है, बेचैनी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्यूल के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। दो तरह का फ्यूल होगा, एक वैसा फ्यूल जो हमें नेचर से मिला है, प्राकृतिक से मिला है, और दूसरा जिस फ्यूल को ह्यूमन ने बनाया है, हमने बनाया है। रिसोर्स के दो टाइप होते हैं, तो फ्यूल भी एक तरह का रिसोर्स ही है। फ्यूल क्या है? रिसोर्स है। तो ये फ्यूल जो है हम लोग दो लोगों से पा सकते हैं, एक नेचर से, प्रकृति हमें दे सकता है, दूसरा ह्यूमन से दे सकते हैं जिन्होंने खुद से तैयार किया है। तो ह्यूमन फ्यूल होता है और दूसरा नेचुरल फ्यूल होता है। नेचुरल फ्यूल को हम लोग प्राइमरी फ्यूल के नाम से जानते हैं और आर्टिफिशियल फ्यूल को हम लोग सेकेंडरी फ्यूल के नाम से जानते हैं। नेचुरल फ्यूल का नाम प्राइमरी फ्यूल इसीलिए है क्योंकि जो आर्टिफिशियल फ्यूल है इसका फॉर्मेशन नेचुरल फ्यूल के मदद से किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी फ्यूल कैसे बनता है? बाय द यूज ऑफ व्हाट? नेचुरल फ्यूल। इसलिए नेचुरल फ्यूल को प्राइमरी फ्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब प्राइमरी फ्यूल मतलब नेचुरल फ्यूल तीन तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस फ्यूल। ठीक है, मतलब जब भी हम नेचर में जाएंगे फ्यूल को खोजने तो हमें तीन स्टेट में फ्यूल देखने को मिलेगा। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल को हम लोग देखें तो वुड मतलब लकड़ी जो है ये क्या है? नेचुरल फ्यूल है, जंगलों में मिलता है, फॉरेस्ट में, या फिर हम लोग अपने गाँवों में देखते हैं, अपने शहरों में देखते हैं। जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सूखने के बाद वुड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें जब हम जलाते हैं तो एक अच्छा अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज पीट, लिग्नाइट, कोल, डंग। ठीक, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं फ्यूल्स, इसीलिए इनको सॉलिड के कैटेगरी में रखा गया है। जो नेचुरल फ्यूल या प्राइमरी फ्यूल लिक्विड होते हैं वो एक ही फ्यूल होता है, वो होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल होता है मतलब कि जब हम लोग ज़मीन में खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं फ्यूल को पाने के लिए, तो हमें डायरेक्ट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन नहीं मिलता है, हमें क्रूड ऑयल मिलता है। ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत ही थोड़ा सा विस्कोस होता है, डेंसिटी हाई होता है, तो हमें केवल लिक्विड फॉर्म में क्रूड ऑयल ही मिलता है। और आप जैसे सुनते होंगे कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर गया रसिया यूक्रेन वॉर के कारण। रसिया ने क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री को 35% डिस्काउंट पर बेचने को तैयार हो गया है। इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल ख़रीदने वाला है। तो ये क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल एक हम कह सकते हैं कि लिक्विड फ्यूल है जिसको कि रिफाइनिंग करने के बाद हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्रूड ऑयल। गैसियस फ्यूल, इसका एग्जाम्पल जो है नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस गैसियस नेचुरल फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है और ये बस एक ही एग्जाम्पल है गैसियस फ्यूल का, डेट इज़ नेचुरल फ्यूल। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी फ्यूल पे। सेकेंडरी फ्यूल वैसे फ्यूल्स को कहते हैं जो कि प्राइमरी फ्यूल के हेल्प से बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फ्यूल्स आर formed or prepared from natural fuel, and so natural fuels are known as what? Known as primary fuel। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी फ्यूल प्राइमरी फ्यूल के हेल्प से बनता है, इसलिए हम लोग नेचुरल फ्यूल को प्राइमरी फ्यूल भी कहते हैं। अब देखो, जो सेकेंडरी फ्यूल है ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो हमें सॉलिड फ्यूल मिलेगा, या तो हमें लिक्विड फ्यूल मिलेगा, या तो हमें गैसियस फ्यूल मिलेगा। सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल कोक है, चारकोल है और पेट्रोलियम है। ठीक है, इन्हीं सभी फ्यूल्स के हेल्प से ये सब फ्यूल बनाए जाते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल फ्यूल है। ठीक है, सॉलिड आर्टिफिशियल फ्यूल कोक, चारकोल और पेट्रोलियम होता है।
लिक्विड सेकेंडरी फ्यूल टार, किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी होता है। ऐसे ही गैसियस आर्टिफिशियल फ्यूल, कोल गैस, वाटर गैस, ऑयल गैस, बायोगैस एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं। तो ये था फ्यूल और इसका क्लासिफिकेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।